उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बनभूलपुरा हिंसा से जुड़ी अपडेट्स, जहां पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। एक और दंगाइयों की धरपकड़ तेज कर रखी है, धरपकड़ जारी है दंगाइयों की। तो वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने बनभूलपुरा थाना इलाके के 120 गन लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में हिंसा जो भड़की थी, उस पर डीएम ने ये फैसला लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 120 गन लाइसेंस जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। वो लाइसेंस अब रद्द हो चुके हैं, क्योंकि 8 फरवरी को जो हिंसा भड़की थी हल्द्वानी में, उसके मद्देनजर डीएम ने ये बड़ा फैसला लिया है। भी उस दिन की जो वायलेंस हुई थी, उसके बाद से बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रेस्ट्रिक्शंस अभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। लोगों को, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेज हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए लगभग 120 लाइसेंसेस निरस्त हुए हैं। आगे भी जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि हल्द्वानी में शांति बनी रहे। हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है, और पेशी से पहले 25 आरोपियों का मेडिकल हो रहा है। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में यह मेडिकल हो रहा है, जिसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब तक जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उन सबका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद इनकी पेशी होनी है। 25 आरोपियों का मेडिकल आज किया जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होना है, लेकिन इससे पहले इनका मेडिकल कराया जा रहा है। ये प्रिजनर वैन है जिसके जरिए इनको यहां पर लाया जा रहा है, और ये एक एक करके बाहर लाए जा रहे हैं और फिर इनका मेडिकल कराया जा रहा है। और ये पूरी की पूरी मेडिकल की प्रक्रिया होना है। और 25 चेहरे इसके भीतर कैद हैं जिन्होंने हल्द्वानी में हिंसा फैलाई, और इन पर कई तरीके के आरोप हैं। यही नहीं, इन्होंने पुलिस के थाने में घुसकर न सिर्फ पुलिस थाने में आग लगाई, बल्कि पुलिस के असलहे भी इन्होंने वहां से अपने साथ लेकर के चले गए। और साथ ही साथ इन पर यह भी आरोप है कि इनके पास कई तरह की देसी जो कट्टे थे वो भी इनके पास मौजूद थे। ये जो जाली वाली प्रिजनर वैन है, इसके भीतर हम चेहरे तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि बिल्कुल महीन जालियां हैं, लेकिन इसी के भीतर हल्द्वानी हिंसा के वो 25 बड़े चेहरे मौजूद हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज इनकी कोर्ट में पेशी होगी, और ये एक एक करके ये सब चेहरे इसके भीतर मौजूद हैं, और फिर इनसे पुलिस पूछताछ भी करेगी। तो ऐसे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी हिंसा को अंजाम दिया है, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो हल्द्वानी हिंसा का आज 5वां दिन है। आज भी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू जारी रहेगा, और दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में थोड़ी सी छूट दी गई है। कर्फ्यू वाले इलाकों में जरूरी सामान जैसे मेडिकल की सुविधाएं और दूध, सब्जी, राशन की सप्लाई तो जारी रहेगी। बनभूलपुरा के अंदर कई लेयर्स की सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की फोर्स की तैनाती है। कुछ इलाकों में ढील दी गई है कर्फ्यू में, लेकिन मेन इलाका अब भी जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी और कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन मेडिकल, दूध, सब्जी सप्लाई, जरूरी चीजें जो है खान पीन की, दिनचर्या की, उनकी सप्लाई जारी रहेगी। अब पुलिस के कड़े एक्शन के बाद बनभूलपुरा हिंसा के कई आरोपी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ फरार हो गए हैं। बनभूलपुरा इलाके में 500 से ज्यादा घरों को छोड़कर दंगाई फरार हो चुके हैं। घरों में ताला इनके लटका हुआ है। सबसे ज्यादा मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर, छोटी लाइन, बड़ी लाइन इलाके में कई ऐसे घर हैं जो खाली हो गए हैं। ज्यादातर आरोपियों के हल्द्वानी छोड़ यूपी के बरेली में छिपे होने की जानकारी मिल रही है। अब पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। 12 टीमें बताई जा रही हैं। लगभग 12 टीमें दंगाइयों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। उधर हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का दावा है कि नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के घरों की पहचान की जा रही है, और इन्हीं से इस नुकसान की पूरी भरपाई भी करवाई जाएगी।
तो ये कई अपडेट्स आए हैं सामने जिस पर हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। तो कई जो लाइसेंसी गन्स हैं उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। डीएम की तरफ सुरक्षा के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। बरेली में इनके जाने की आशंका है। 12 टीमें बनाई गई हैं जो इन परिवारों की धरपकड़ के लिए काम कर रही हैं। बढ़ती रहेगी और मेरा मानना है कि उपद्रव करने वाले लोगों को जो भी नियम संगत व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत दंडित करने का काम किया जाएगा। सिंपल सी बात आप समझिए कि पहले भी ताड़बाड़ कर दी गई थी। कार्रवाई के दौरान जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई उनको भी पूरा कर लिया जाएगा और पूरे जो वहां पर स्ट्रक्चर थोड़े बहुत बचे होंगे, अधूरे होंगे, मलबा है, उनको मलबे को साफ करते हुए उसको राजकीय उपयोग में लाए जाने की तैयारी है। और ये बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर सीएम धामी देवपुरा चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर भारी संख्या में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देश की जनता जुटी हुई है, प्रदेश की जनता जुटी हुई है, जो कि रोड शो के बाद सीएम धामी यहां पर करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात दे चुके हैं। देहरादून से इस समय खबर आ रही जहां 15 फरवरी को महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। तो हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद से हरिद्वार पुलिस अब अलर्ट हो रखी है। चप्पे चप्पे पर अलर्ट नजर आ रही है। हल्द्वानी पुलिस रुड़की शहर देहात क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध गांवों में हो रही है गतिविधियों के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस फोर्स के साथ 6,000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया है। एसएसपी का कहना है इस पर कि औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन होना जरूरी है। अगर कोई मकान मालिक सत्यापन नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलता है। हालांकि जो भी घटनाक्रम चला है इसमें एक मासिव अभियान की ज़रूरत थी, जिसको आज ग्रामीण क्षेत्र और सिटी दोनों ही क्षेत्रों में सारे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया था। करीब 6,500 के आसपास लोगों का सत्यापन इसमें कराया गया। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में आईआईटी रुड़की की एक छात्रा ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जानकारी के मुताबिक बायोटेक 3rd ईयर की ये स्टूडेंट थी। पुलिस ने बताया कि शव 3 से 4 दिन पुराना है। छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। घर वालों से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। पुलिस ने मृतक छात्रा के परिजनों को सूचित तो कर दिया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर गंग नहर में मिला है मासूम बच्चे का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक बच्चे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला है। हरिद्वार का रुड़की और भगवानपुर इलाका नकली दवाओं का नया अड्डा बनता जा रहा है। अब हालात यह है कि पिछले 1 साल में ड्रग डिपार्टमेंट 30 से ज्यादा नकली दवा के बड़े सिंडिकेट का खुलासा कर चुका है, लेकिन फिर भी हर दिन नकली दवाओं का कारोबार बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीमारी को खत्म करने के लिए डॉक्टर दवा लिखते हैं, लेकिन यही दवा आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप तक पहुंचने वाली दवा भी नकली हो। हरिद्वार के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नकली दवा का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और पैसों की भूख में नकली दवा के ये कारोबारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े ब्रांड की नकली दवाइयां भगवानपुर में बन रही हैं और मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई भी हो रही हैं।
हालात ये हैं कि दूसरे राज्यों तक भी इनका सिंडिकेट पहुंच चुका है। रुड़की और भगवानपुर में बनी दवाओं को ही अब लोग नकली मानने लगे हैं। तो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने यहाँ इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये नाम खराब होने की वजह से यहाँ का मैन्युफैक्चरर के नाम पे भाई कहाँ का बना हुआ है, रुड़की का बना हुआ है, ना 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 ना, वहाँ तो सब नकली दवाइयाँ बनती हैं। इस तरीके से नाम खराब हो। दूसरे एक अच्छे ब्रांड के नाम में वो उसको फिर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं मार्केट के अंदर, ये तभी पकड़ में आएगी जब हमारा जो कंज्यूमर है वो अवेयर्ड होगा। भगवानपुर इलाके को नकली दवा के कारोबारियों ने अड्डा बनाया और यहाँ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। कई फैक्ट्रियां सील हो चुकी हैं, लेकिन अब यही लोग अपने घरों में नकली दवा बनाने लगे हैं। अब तक 30 से 35 जगहों पर एक्शन हो चुका है, लेकिन नकली दवा के सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म करने में खासी परेशानी आ रही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा विभागीय जो हमारी संसाधनों की कमी है, उसके चलते जो है ये काम हम लोग तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बट भविष्य में अब किया जाएगा। और ये मेरे द्वारा अभी यहाँ पर अपने जनपद में उसकी अरेस्टिंग की गई, क्योंकि उसका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका था और बावजूद सस्पेंड होने की वो अपना जो है इलीगल तरीके से दवाई का निर्माण कर रहा था। हालात ये है कि भगवानपुर का ये इलाका खासा बदनाम हो चुका है। न सिर्फ नकली दवा बल्कि नशाखोरी के लिए भी इलाके से ही सप्लाई हो रही है। अब ऐसे में प्रशासन की कमजोरी साफ झलक रही है और नकली दवा के गोरख धंधे का पता होने के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगा पाना सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जमा रहने वाली भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। यहाँ हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। प्रशासन चाहकर भी हर की पैड़ी क्षेत्र को भिखारी मुक्त नहीं बना पा रहा है। क्यों? देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार की हर की पौड़ी को विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ये क्षेत्र भिखारियों का भी गढ़ है, क्योंकि साल भर यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं और पुण्य कमाने के लिए भोजन, कपड़े और पैसे दान करते हैं। इसी दान दक्षिणा की लालच में हरिद्वार में भिखारियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है और श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी की घटनाएं भी अक्सर ही सामने आती रहती हैं। हरिद्वार में प्रतिदिन भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास वो एकत्र होकर के गैर कानूनी कार्य, अनेक प्रकार की गैर सामाजिक गतिविधियां उनके माध्यम से चल रही हैं और जिसके कारण हर की पौड़ी हरिद्वार की छवि खराब होती है। पुलिस और प्रशासन हर की पैड़ी से भिखारियों को हटाने के लिए समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन भिखारियों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कार्रवाई बेअसर साबित होती है। दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद में बने भिक्षु गृह की क्षमता महज 100 भिखारियों को रखने की है, जबकि मौजूदा समय में भिखारियों की तादाद हजारों में है। लिहाजा हर की पैड़ी को भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी साबित होती है। उसमें देखिए फ्यूचर में और वो उन चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा। जब कॉरिडोर में ये सारी चीजें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का भी समावेश उसमें मिलेगा, तो इन्हीं चीजों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जा रही है, वो बढ़ाया जाएगा उसको बाद में। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से भिखारियों के पुनर्वास के लिए नगर निकायों के साथ मिलकर कवायद शुरू की है। साथ ही हर की पैड़ी कॉरिडोर का भी काम आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हर की पैड़ी क्षेत्र कब तक भिखारी मुक्त हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।